रायसिंह नगर में इंदिरा रसोई उद्घाटन होने पर पहले ही हुआ विरोध। श्री गंगानगर जिले के रायसिंह नगर में अंबेडकर संघ व दलित समाज के लोगों ने अंबेडकर भवन में रसोई चालू करने को लेकर विरोध जताते हुए गेट के आगे धरना प्रदर्शन किया। क्या कह रहे हैं? कहते हैं मुझे सरकारी मीटिंग है, मैं दे सकता हूं, मेरे को पावर है। रिटर्न में ला रहे हैं। अंबेडकर संघ व दलित समाज के लोगों ने नगर पालिका प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह अंबेडकर भवन गरीब व अत्यंत गरीब लोगों के लिए है, जो कि अपना छोटा बड़ा विवाह, शादी व अन्य कार्यक्रम इसमें कर सके। लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा राज्य सरकार व जिला प्रशासन को अंधेरे में रखते हुए अंबेडकर भवन में इंदिरा रसोई मंजूर करवा ली गई है। और जब अंबेडकर संघ व स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी मिली तो पहले ही इसका विरोध कर दिया गया था। वह एसडीएम अर्पिता सोनी को मुख्यमंत्री के नाम विरोध स्वरूप ज्ञापन भी दिया गया था। फिर भी नगर पालिका सीईओ संदीप बिश्नोई की हठ धर्मिता के चलते यहां आज रसोई का उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया था। और जैसे ही अंबेडकर संघ व स्थानीय लोगों को इसका पता चला तो उन्होंने अंबेडकर भवन गेट के आगे धरना लगा दिया। क्या समस्या है? रायसिंह नगर के अंदर आज इंदिरा रसोई जो राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, उसका इनॉग्रेशन अंबेडकर भवन जो कि 60 लाख की लागत से रायसिंह नगर में निर्माण हुआ था, उसके अंदर किया जा रहा है। हम लोग इंदिरा रसोई के कतई खिलाफ नहीं है, हम भी सरकार के साथ हैं, किंतु इंदिरा रसोई के लिए जिस गरीब भवन का चयन किया गया था वो बिल्कुल अनुचित और न्याय संगत नहीं था। मैं अंबेडकर संघ का अध्यक्ष होने के नाते और मेरे साथीगण जो यहाँ खड़े हैं, ये इसलिए यहाँ आए हुए हैं, मेरी माताएं बहनें काफ़ी करीबन 100, 150, 200 के करीब आई हुए हैं। इसलिए आई हुए हैं कि अंबेडकर भवन का 60-65 लाख रुपए लगा था, वो इसलिए लगा था कि गरीब लोग जो हैं वो छोटे अपने कार्यक्रम, विवाह, शादी वगैरह यहाँ कम खर्चे के अंदर कर सके। इसका उद्देश्य था अंबेडकर भवन निर्माण करने का, न कि इसलिए कि इसको रसोई का यहाँ संचालन किया जा सके। नगर पालिका रायसिंह नगर के लिए खूब सारी जगह वहाँ पर संचालित करे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु नगर पालिका और प्रशासन के द्वारा जिस जगह का चयन अंबेडकर भवन का चयन किया गया वो अनुचित था। इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पुरजोर तरीके से यहाँ लड़ाई लड़ी और अंततः हमारा और नगर पालिका और उप जिला कलेक्टर के माध्यम से एक समझौता हुआ है। 5 दिन के बाद यहाँ से रसोई को स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ये माननीय ईओ साहब ने मुझे और उप जिला कलेक्टर ने और कलेक्टर साहब ने निर्देश किया है कि इस प्रकार का समझौता हमारे साथ हो गया है। अंततः लंबी लड़ाई के बाद अंबेडकर संघ और रायसिंह नगर के गरीब तबके की जीत हुई है, इसके लिए वे बधाई के पात्र है। और हम हमेशा आगे भी अगर गरीबों के खिलाफ इस प्रकार की कोई कार्रवाई होती है उसकी पुरजोर से अपील करेंगे कि ये न हो, गरीबों का भला हो, गरीब लोग वास्तव में सरकार की योजनाओं का फायदा उठा सके। जय भीम, जय भारत। प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन ने कहा है कि हम 5 दिन के बाद उप जिला कलेक्टर महोदय माननीय ईओ साहब रायसिंह नगर द्वारा और कलेक्टर साहब ने भी इसमें हस्तक्षेप किया है, गंगानगर के हमारे जिला पदाधिकारी हैं उन्होंने भी हस्तक्षेप किया है और वो चाहते हैं कि हम 5 दिन के बाद ये समझौता हुआ लिखित में अभी हमें दे रहे हैं कि हम इस बिल्डिंग को संस्थापित करें। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये है, 5 दिन के बाद मुझे पूरा विश्वास है ईओ साहब, उप जिला कलेक्टर साहब के नोटिस में मामला है और इसको आसानी से सुगम तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से ये बिल्डिंग चेंज हो जाएगी। अन्यथा यदि कोई इसमें व्यवधान पैदा होता है, दलित समाज ही नहीं वरन रायसिंह नगर का संपूर्ण गरीब समाज इसका विरोध करेगा। इसकी सारी की सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी और हम फिर पुनः कह रहे हैं हम इंदिरा रसोई के साथ हैं, किंतु गलत बिल्डिंग का चयन किया गया है जो कि अनुचित है। अंबेडकर संघ के हरीश डाबी ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि जब हमने पहले ही इसका विरोध कर दिया था, इसके बावजूद यहाँ इंदिरा रसोई को मंजूरी क्यों दी गई? मैडम, मैंने आपको बार-बार निवेदन किया, मैंने कहा 60 लाख का भवन गरीब लोगों के लिए बनाया गया है, वो भी बात इसका इस्तेमाल ये नहीं है आप यहाँ रसोई चलाओ, हम कहते हैं यहाँ रसोई नहीं चलने वाली। इंदिरा रसोई के पक्षधार हम भी हैं, लेकिन यहाँ नहीं चलने देंगे। ये भवन गरीबों के लिए बनाया है, गरीब इसका छोटे मोटे कार्यक्रम के लिए उपयोग करेंगे। देखो प्रशासन को गुमराह किया गया, कलेक्टर साहब के नोटिस में नहीं है, इतना विरोध है।
लेकिन साहब कहते हैं यदि इतना पता लगता मुझे यहाँ दलित समाज में इतना विरोध। माकपा जिला सचिव कामरेड शिवपत राम मेघवाल ने कहा कि हम इंदिरा रसोई का विरोध नहीं करते, परंतु उन्होंने जो जगह चुनी है और हम अंबेडकर भवन में रसोई संचालित करने का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि यह भवन गरीब परिवारों के लिए है, जो गरीब व अन्य लोग जो मैरिज पैलेस व अन्य स्थान का किराया छोटे बड़े कार्यक्रम में नहीं दे सकते, उनके लिए है, न कि किसी रसोई के लिए। महिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तहसील अध्यक्ष रामदेवी बावरी ने कहा कि हम सरकार की इस योजना इंदिरा गांधी रसोई का स्वागत करते हैं, परंतु हम अंबेडकर भवन में रसोई संचालित करने का विरोध करते हैं। आप लोग इनोवेशन के लिए तैयार हो क्या आप लोग प्रवेश दोगे यहाँ पर? मेरा बात होगी आपसे, ये सहमत है उस बिल्डिंग में और यहाँ पे रसोई चलाना चाहते हैं। हम लोग सरकार के साथ हैं, हम भी सरकार के नुमाइंदे हैं। अगर किसी को भरपेट खाना मिल रहा है तो सरकार का वेलकम करते हैं। बिल्कुल हुई थी मैडम, लेकिन ईओ साहब की बातों से मैं संतुष्ट नहीं हुआ। ये कहते हैं जब तक जयन नहीं आएगा मैं इस निर्माण को नहीं करवा सकता। क्यों जयन साहब गलत कह रहा हूँ? ईओ साहब बोलो, आज भी सत्य है। अरे सुरेंद्र जी, क्या ये बिल्डिंग तैयार हो सकती है साथ वाली? कोई बात नहीं, ये पार्षद है, उसको नहीं करेंगे। ये इस वार्ड के पास नहीं होगी, आप कह रहे हो विरोध, वो ठेकेदार ये साहब 6 महीने में नहीं, जब आपने कहा विरोध समय देने की स्थिति में होगा। नहीं भैया, 1 सेकंड का समय नहीं है। 5 दिन का समय दे सकते हो क्या? नहीं भैया, 1 सेकंड का समय नहीं है। 5 दिन की बात है, 10 दिन में चल जाएगी। आज इनॉग्रेशन 11 बजे से इनॉग्रेशन शुरू हुआ, मतलब 11 बजे जैसे इनॉग्रेशन शुरू होने वाला है। तो बात मेरी बात जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय। धरने प्रदर्शन में सुरेंद्र बिश्नोई पार्षद प्रतिनिधि, बंसीलाल मेघवाल, किशोर बारूपाल, महिला कांग्रेस कमेटी जिला उपाध्यक्ष गोगा देवी नायक, एडवोकेट हेमंत नायक, भीम आर्मी के सुनील कुमार व अन्य स्थानीय लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। रायसिंह नगर से राम स्वरूप नायक की रिपोर्ट।